पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश की मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज ही मुद्दा होता है? क्या स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है? क्योंकि हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, लगातार उस पर सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं लगातार कटाक्ष करते आ रहे हैं कि इस बार देश की सबसे बड़ी संस्था जो हो थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट में स्कैम हुआ, जो धांधली हुआ, उसको लेकर आयुषी पटेल नाम की एक लड़की थी, वो भी सब लाइव आती है और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरह से उनका, जबकि ओएमआर पूरी तरह से सही कंडीशन में वो जमा की थी, लेकिन उसका रिजल्ट को पेंडिंग में कर दिया गया, ये कह के कि आपका ओएमआर फटा हुआ था। इस वक्त हम लोग भी देखिए कोचिंग्स में है, आईटीएंस पार्थ में हमारे साथ इस वक्त प्रणव सर है, आईटीएंस है और बच्चे को पढ़ाते हैं, और बच्चे कितने हताश है इस बात को लेकर कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि इस बार 67 स्टूडेंट तो सिर्फ टॉप किए हैं, यानी कि 720 यानी 720 में 720 नंबर 67 स्टूडेंट को आया है, और एम्स, दिल्ली एम्स में सीटें हैं मात्र 46, यानी कि 67 जो टॉपर स्टूडेंट है वो भी दिल्ली एम्स का सपना पूरा नहीं कर पाएगा, और उसके लिए ये बड़ा शर्मनाक होगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बड़ा स्कैम हुआ है, बड़ा धांधली हुआ है। आपके बच्चे में और आप लोग सब कितना हताश है इस चीज से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को ये लायक समझा कि ये लोगों की नजर में आए। हताशा तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे लास्ट ईयर तक बिहार के बच्चों के लिए 620 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाते थे, अब 680 चला गया बिना मतलब में, और कोई इसका मानक नहीं है कि किस बेसिस पे मार्क्स आ रहा है, किस बेसिस पे 67 बच्चों को 720 आ रहा है, और जो लोग पदाधिकारी हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं फेयर एग्जाम है। मंत्री डायरेक्ट कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का स्कैम का या क्वेश्चंस लीक आउट का कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। अलग अलग मीडिया के माध्यम से ही आ रहा है कि यहाँ पे अरेस्ट हुआ, वहां पे अरेस्ट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एक इफिशियंसी से ज्यादा इंजन बन ही नहीं सकता है। संभव ही नहीं है कि जो बच्चे बोर्ड में फेल कर रहे हैं या बोर्ड में 67 लोगों को 100 में 100 नहीं आ रहा है, तो नीट में कैसे आ रहा है? इस बात को सोच करके अगर लोगों को शंका हो रही है तो दोबारा से एग्जाम। एक स्टूडेंट का आप जिक्र कर रहे थे, कौन सा स्टूडेंट था जो कि टॉप कर गया है? आप फिजिक्स में 1 नंबर है उसका बोर्ड में, ये हम लोग मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं कि गुजरात की कोई बच्ची है और जिसको 1 मार्क्स है और 20 मार्क्स उसको प्रैक्टिकल में, टोटल 21 है, 10th में बच्ची फेल है। ऐसा न्यूज के माध्यम से ही हम लोग देख रहे हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक तो जो स्कैम हुआ है उस पर जांच अभी पता नहीं क्यों ये लोग जांच बिठाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा देश चुनाव में बिजी था और चुनाव आयोग चुनाव कराने में बिजी था, सारे प्रशासनिक अधिकारी चुनाव में बिजी थी, और इधर नीट जो है स्कैम करने में बिजी था। एक सेंटर से कितना स्टूडेंट था? 7-8 बच्चों बच्चे कि उनको 720 में 720 डायरेक्ट उसका जो रोल नंबर है वो सीरियल वाइज है, और ये संभव ही नहीं है। और सब जगह से शिकायतें आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं और उतनी शिकायतें हैं, और ये संभव ही नहीं है कितने लोगों को। इसकी एक वजह के पीछे चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वजह क्या है, इतना बड़ा स्कैम क्यों बना हुआ है नीट का एग्जाम 2024 का। इससे पहले आज तक कभी उंगलियां नहीं उठी, बस इस बात की उंगली उठी कि मेडिकल एग्जाम में मुन्ना भाई लोग बैठते हैं। मुन्ना भाई मतलब जो एमबीबीएस की तैयारी या तो कर रहा था, अच्छा रैंक होल्डर था, और वो किसी कारण से कॉलेज नहीं भी गया, वो दूसरे बदले बैठता था, या फिर जो ऑलरेडी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और वो दूसरे के बदले में जाकर एग्जाम देता था। कई बार ऐसा पकड़ाया गया, उसके अलावा क्वेश्चन आउट होते थे, लीक आउट होने के बाद एयरफोन, वायरलेस, किस तरह के माध्यम से जो लोग दूसरे के बदले एग्जाम देते। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो मजाक जब आप समझेंगे तो आपको नीट का एग्जाम एक कोचिंग का एग्जाम समझ आ जाएगा या एक स्कूल का एग्जाम समझ आ जाएगा, जिसमें टीचर्स आसानी से ये कहते हैं कि ग्रेस नंबर, ग्रेस का मतलब ये हो रहा है कि कुछ सेंटरों के बारे में कहा जा रहा है कि उसके यहाँ एग्जाम में देरी हुई, जबकि एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ बल्कि ऑफलाइन मोड में हुआ, यानी कि पेन और पेपर का ही जो एग्जाम होता है लगातार उसी तरह के एग्जाम हो रहा था। लेकिन सेंटर पे अपनी अपनी गलतियों के कारण से थोड़ी बहुत 10-15 मिनट एग्जाम लेट से शुरू हुआ, तो जहां लेट से शुरू हुआ था तो लेट से खत्म करना चाहिए था उसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोई पोर्टल है और एग्जैक्ट 3 बजेगा तो उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर स्क्रीन से हट जाएगा, जो कि ऑनलाइन के एग्जाम में होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया गया क्योंकि बताया गया कि उसके सेंटर पर एग्जाम की देरी हुई, और एग्जाम देरी होने के कारण से ही उन्हें बिना मतलब का, बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए ही उससे मार्क्स दे दिया गया। इसमें 1500 लोगों के इसमें नाम है जिनको ग्रेस मार्क मिला है, और जितने मिनट की देरी हुई है पर मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से 60 मिनट का 240 मार्क्स तक ग्रेड 240 मार्क्स तक ग्रेस देने की बात हो रही है, जिसमें कि बहुत लोग अलग अलग कैटेगरी में तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है, वो 1500 लोगों को फिर से एग्जाम देना है, लेकिन बात वो 1500 लोगों की नहीं है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, बच्चे भी पढ़ने वाले, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग पढ़ लिख के अच्छे जगह पे जाए वो लोग आपका इलाज करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सबसे बड़ा एग्जाम है भारत में, जिसमें 25 लाख लोग लगभग एग्जाम देते हैं, यूपीएससी में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, आईआईटी में 12 लाख लोग देते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर इसका
मानक सही नहीं रखा जाएगा, इसके बाद कोई भी एग्जाम आप ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। मेडिकल सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम हुआ करता था, इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि आज तक इतना बड़ा स्कैम कभी सामने नहीं आया। वो जो ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला, जैसे कि सर बता रहे हैं कि 60 मिनट का 1 मिनट पे 4 मतलब क्वेश्चन सॉल्व होता है और उसको करने के बाद अगर सही हो जाता है तो 4 अंक मिलते हैं। लेकिन वो नीट या एनटीए इस बात को भूल गया कि अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग हो जाता है तो -1 भी मिलता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी का 10 मिनट लेट हुआ होगा और आप उसको 40 मार्क्स दे रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन को सही ही करे। -10 भी हो सकता था, लेकिन वो -10 देने की बजाय सीधा 10x4 कर दिया है। हाँ, ये है समस्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। लेकिन इसके कंप्लीट एग्जाम ही निरस्त हम चाह रहे हैं, हम क्या सारे बच्चे चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। आज तक के मेडिकल के इतिहास में सिर्फ 7 बच्चों को फुल में फुल आया 720 और इसी बार 67 लोगों को आ गया। जितने विद्वान लोग हैं, मतलब एक ग्राफ भी जो आप बनाकर भेजे, वो ग्राफ भी आपको हम लोग अटैच कर दिए। वो ग्राफ दिख रहा होगा कि लगातार अगर ज्यादा पीछे नहीं जाए, हम लोग 2000 से ही लेते हैं तो 2000 से लेकर 2024 तक यानी 2023 तक अगर देखा जाए आंकड़ा, तो आपका कहना है कि 7 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनको 720 आउट ऑफ 720 720 में 720 अंक लाया है। लेकिन एक साल एक ऐसा पता नहीं कौन सा पढ़ाई या कौन सा ऐसा गुट्टी पिला दिया गया उस बच्चे को जो 67 स्टूडेंट यानी कि 23 साल में 7 स्टूडेंट टॉप करते हैं और टॉप का मार्क्स जो है वो 720 होता है। लेकिन सिर्फ एक साल में यानी कि 2024 में ही सिर्फ 67 स्टूडेंट जो है वो टॉप कर जाते हैं 720 में 720 लाकर। तो इससे क्या है कि पूरा स्केल ही अप हो गया। जो पहले 620 मार्क्स में आप बिहार के एक बच्चे को जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिलने की संभावना है, अब 680 तक भी आपको चांसेस ही हैं। अब कट ऑफ 60 मार्क्स ऊपर उठना, जो 620 मार्क्स पहले से 15-20 हजार रैंक थे, वो इस बार 80-90 हजार रैंक चला गया। अगर इस लेवल पे इसमें ऐसा नहीं होगा जैसा पहले बिहार बोर्ड हुआ करता था। जब से रूबी राय टॉपर बनी बिहार बोर्ड का इतनी फजीहत हुई और उस टॉपर को जेल भी जाना पड़ा और उस टॉपर का टॉपर होने का मान्यता भी खत्म हो गया। और वैसा ही कहीं इस बार तो नहीं हुआ, अगर वो स्टूडेंट टॉपर है तो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू ही करा दिया जाए या फिर उसके इंटरव्यू को किसी बढ़िया टीचर के द्वारा कराकर उसको पूरे देश में प्रसारित कर दिया जाए कि यही वो 67 स्टूडेंट है जो स्टूडेंट वाकई में पेन और पेपर के सहारे इतना बढ़िया नंबर लाया है, जिसको कि आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, जहां से जो 720 का मतलब ही होता है आप जहां से जो सवाल करेंगे और वो विदिन 1 मिनट उसका जवाब दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय ये रूबी राय का मामला आया था उस समय हम लोग बिहार से बाहर रहते थे, कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे थे और उस समय इतनी शर्मिंदगी हुई हमको क्योंकि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है। अब पूरे देश में ये ऐसा माहौल है और आपने जो कहा एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो 67 बच्चों का जमा कीजिए, उसका सब लाइव इंटरव्यू ले लीजिए और मैं आपको चैलेंज देता हूं उसमें से बहुत से लोग होंगे जो अलग अलग जगह पे फंसेंगे। और उसके अलावा भी जो पहले 700 लोग हैं वो मेरे ख्याल से डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि कल तक 700 मार्क्स तक में 100 बच्चे भी नहीं आते थे और इस बार अचानक वो संख्या इतनी बढ़ गई। ये एक बहुत बड़े लेवल पे धांधली है। अब इसका एक दुष्प्रभाव यह है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाहर शहरों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीयों के लिए बस पढ़ाई करके ही आप एक क्लास बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, वो बंद कर रहे हैं। 67 स्टूडेंट में क्या अभी तक आप लोग ये नहीं देख पाए हैं कि वो 67 स्टूडेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से कोचिंग के? एक सिंगल कोचिंग का तो अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी कोटा में एक कोचिंग है वो क्लेम कर रहे हैं कि पहले 1000 में हमारे 30 स्टूडेंट हैं। दूसरी कोचिंग क्लेम कर रही है कि रैंक 1 में हमारे 35 लोग हैं। रैंक 1 में हमारे वो कौन सी है? वो कौन से कोचिंग? वो सबसे बड़ी कोचिंग है, फिजिक्स वाला एलन का ही है। वो बच्चे क्लेम कर रहे हैं। अब हम लोग इस पे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस लेवल पे वो भी जान रहे हैं कि एलन तक ने लिखित में दिया है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह संदेह है। इस बार टॉपर ही संदेह के घेरे में आ चुका है और देश का इतना बड़ा एग्जाम था जो जब खुद संदेह के घेरे में है तो पूरा स्टूडेंट, पूरे जितने भी कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो है फिर से हो या फिर आप उस 67 स्टूडेंट को आप ऑनलाइन इंटरव्यू करा दीजिए और जिसको लाइव प्रसारण करा दीजिए। पूरा देश उसको देख लेगा कि वाकई भारत विश्व गुरु बन चुका है, जहां पर ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो 720 में 720 वो भी इतने बड़े एग्जाम में ला रहे हैं और जिसके बाद कि आज वो सुर्खियों में है। और उस बच्चे को अभी तक रिवील भी नहीं किया गया है कि वो बच्चा कौन से कोचिंग का था, कहां पढ़ा था या कौन से स्कूल में पढ़ा था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट एक ही सेंटर के हैं। ये सबसे बड़ा विवाद का विषय है सेंटर के। और अगर मन में लोगों की इतनी शंका है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अचानक कोई वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कुछ एरर है, उसको फिर से करना होगा, आउटलायर को छोड़ना पड़ता है। ये लॉ ऑफ एवरेजिंग है, ये गलत हुआ है और मैं तो बोलूंगा ये अनर्थ हो गया है। मतलब पूरा बच्चा, क्योंकि देखिए पूरा कोटा के बच्चे स्ट्राइक पर है, दिल्ली के बच्चे स्ट्राइक पर है, ये पूर्णिया में हम लोग इस वक्त है, बिहार के पटना के बच्चे स्ट्राइक पर है। सब लोग स्ट्राइक पर इसलिए हैं क्योंकि सब लोग को ये लगता है जब देश का इतना बड़ा एग्जाम भी स्कैम का भेंट चढ़ जाएगा तो फिर हमारे पढ़ने का फायदा क्या है। क्योंकि जब
स्कैमर ही टॉप करेंगे, जब स्कैमर ही बड़े बड़े स्कैमर से ही वहां पर कॉलेज में एंट्री करा पाएंगे, तो फिर मेरा पढ़ना किस बात का है। और उसको लेकर छात्र और शिक्षक दोनों आहत है। इसलिए हम लोग चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते होंगे या गार्जियंस होंगे जिसका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, आप इस वीडियो को शेयर करिए, नई सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचे। और इन लोगों की जो मांगे हैं, या तो आप उस स्टूडेंट को लाइव इंटरव्यू कराइए या फिर इस एग्जाम को दोबारा जो है वो कराने का प्रयास करिए, इससे पहले कि वो सारे मुन्ना भाई अपने अपने कॉलेजेस में जाकर संजय दत्त जैसा डॉक्टर बन जाए। उससे पहले उसको रोकिए, ताकि आपका देश जो है और देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो एम्स का, सीबीएसई का था, नीट का था, वो इसी तरह से बचा रहे और आपके यहाँ एक बढ़िया डॉक्टर बने, जो आपका जो देख रहे होंगे और जो नहीं भी वीडियो को देख रहे होंगे उसका भी इलाज करें। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।